सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीमेल डिजीज़ के ऊपर। लेडीज़ को जब पीरियड शुरू होते हैं तब से लेकर जब उनके पीरियड्स बंद होते हैं, मतलब 12 साल 13 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक जो उनको समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जो प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। उनको हमने गाइडेंस नहीं दी होती कि पीरियड्स मेंसेस के नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो उस वक़्त उनको मेंटल स्ट्रेस आता है। तो सबसे पहली बात तो उनको इस बारे में पहले से एजुकेट करके रखना है। दूसरी बात, जब पीरियड शुरू होते हैं तो कई बार वो इर्रेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि 1-2 महीने आए, फिर 3 महीने नहीं आए, 4 महीने नहीं आए, 6 महीने नहीं आए। उसका लॉजिकली बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? हमारी जो डाइट, हम जो खाना लेते हैं वो हमारा बैलेंस नहीं होता। हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और हम इन चीज़ों को होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं और अपनी चेंज ऑफ लाइफस्टाइल से कैसे इसको आने से रोक सकते हैं, हम उसकी बात भी करेंगे। तो जो सबसे पहले पीरियड्स आते हैं और वो डिले हो जाते हैं, उसका रीज़न होता है कि हमने बैलेंस डाइट नहीं ली होती। हम खाते तो बहुत अच्छा है, पर उसके फूड के कम्बिनेशन ठीक नहीं होते, उसका टाइम ठीक नहीं होता। हम फूड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले हमारी डाइट ही हमारा एक मेन रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है हमारा स्ट्रेस लेवल। तीसरा रीज़न होता है जो आजकल हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारा सोने का साइकिल ठीक नहीं है। तो डाइट के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। बच्चों को अपने स्प्राउट्स की तरफ, लेमन जूस, उनका जो ब्रेकफास्ट है उसमें मिलेट्स डाइट, और जितनी कोशिश हो जाए वीट को रिड्यूस करना है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है वो मीट, वीट और मिल्क के कारण भी आते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है? मल्टी ग्रेन आटा आफ्टरनून के लिए, और वेजिटेबल सूप, जितनी आप बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी है, खास करके जब हमारे हार्मोन्स चेंज होने वाले हैं। और जितना हमने एंटीबायोटिक्स और ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स कम ली होंगी, वो भी हमारी इम्यूनिटी एंड हमारा जो हार्मोन्स लेवल है उसको ठीक रखता है। और एक ज़रूर बच्चों को गाइडेंस करें कि रात को 7 बजे से पहले जितना खाना हो जाए वो इनटेक कर लें। उसके बाद जो अन्न होता है, जो हम रोटी खाते हैं, वो हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक स्लीप लेवल है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो लीवर है, वो भी स्लीप मोड में चला जाता है। तो कोशिश करें कि जब सनराइज़ होता है तो सनराइज़ के बाद जब सनसेट होता है उसके बीच में हमारा खाना पीना पूरा हो जाना चाहिए। हमें मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए, कुछ देर नंगे पैर घास के ऊपर ज़रूर घूमना चाहिए, ताकि हमारी जो अर्थ के साथ ग्राउंडिंग है वो बनी रहे। तो जब हमारी लाइफस्टाइल ठीक होगी, हमारा खाना ठीक होगा, हमें स्ट्रेस नहीं आएगा, हमारा जो ब्रेन का साइकिल है सोने का वो ढंग से रहेगा, तो हमें कभी भी हार्मोन्स प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब जब हार्मोन प्रॉब्लम आ गई है तो उस प्रॉब्लम के लिए अगेन हम हार्मोनल ट्रीटमेंट लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी में ओबेसिटी, ग्रोथ में प्रॉब्लम और अनेकों और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो किसी ने ठीक कहा है, हमारे बुजुर्गों ने हमारी बुक्स में, कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम पहले से ही ठीक रहें, हमें बीमारी आएगी नहीं। और अगर आ गई है तो कोशिश करिए होम्योपैथी ऑप्ट करिए, क्योंकि होम्योपैथ, जो प्रोफेशनल होम्योपैथ है, वो आपका लाइफस्टाइल भी ठीक करना समझाएगा और आपके कॉजेज़ के ऊपर दवाई का एक्शन करेगा कि आपके डिजीज़ के कॉज क्या हैं। आपके डिजीज़ का कारण सप्रेशन है, एंगर सप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्टडीज़ की वरीज है, घर में कोई वरीज चल रही है जिसकी वजह से आपको बीमारी आई, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, या
आपका डाइट का कम्बिनेशन ऐसा था जिसकी वजह से आपको बैड इफेक्ट्स आए हैं। बच्चे ने पैदा होने के बाद मदर मिल्क लिया कि नहीं लिया, उसकी ट्रीटमेंट कौन कौन सी हुई है, किस किस दवाइयों से हुई है। तो आपका स्लीप पैटर्न, आपका फूड पैटर्न, आपकी ड्रीम्स, अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके ड्रीम्स हैं, सपने हैं जो आपको रात को तंग करते हैं, आपके एम्बिशंस, आपकी स्टडीज़, आपके रिलेशंस, हर चीज़ को देख करके हमारी होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकलती है जो आपकी इम्यून सिस्टम को राइज करती है और आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी डिजीज़ को क्योर करता है, मतलब नेचर के साथ आपकी ट्रीटमेंट। अब दूसरी बात करते हैं, जो पीरियड्स जब आपके इर्रेगुलर हुए उसके बाद कई बच्चों में आजकल बहुत हमने देखा है बेमतलब ओबेसिटी, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स जिसको कहते हैं, वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स को कि बच्चों को पीसीओडी कहाँ से आ गया, हमारी फैमिली में भी नहीं था या था पर बच्चों को आ गया है, ब्रेस्ट में गिल्टियाँ आ गई हैं। तो अगेन इसके वही कारण है जो मैंने आपको बताया, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जितना हम रिच फूड लेते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, लेट नाइट फूड, तो ये हमें कभी ठीक नहीं होने देते, हमारे हार्मोन्स को और डिस्टर्ब कर देते हैं। खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड, एक्स्ट्रा मिल्क इंटेक, क्योंकि हमें ये बताया गया कि मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी, और हम व्हीट के अलावा कोई और अन्न नहीं लेते, जैसे मल्टीग्रेन आटा होता है जिसमें ज्वार भी होते हैं, बाजरा भी होता है, कई चीज़ें होती हैं। तो जब हम वो इंटेक नहीं करते तो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। अगेन उसके कारण भी ये बीमारियां आती हैं, लाइक पीसीओडी या कुछ भी। पीसीओडी बीमारी नहीं है, पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, गलत लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से है। दवाई से पहले उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत ऐसी मेडिसिन हैं, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइटेरिया होता है, बट जो कॉमन मेडिसिन हैं जैसे एपिस है, सल्फर है, पिस्कीडिया है, पल्सेटिला, सीपिया, अनेक ऐसी मेडिसिन जो हमें इस बीमारी से निकाल सकती हैं। फीमेल रेमेडीज़ का एक अलग हमारे चैप्टर है। उसके बाद जब हमारी मैरिज होती है, बच्चों की मैरिज होती है, तो मैरिज के दौरान अनेक तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे बच्चा ना होना, फिर उसके लिए अगेन हार्मोन्स ट्रीटमेंट। वो बच्चा क्यों नहीं होना? क्योंकि हार्मोन्स करेक्ट नहीं है। क्योंकि जो हमने पहले बात की पीसीओडी, वो अभी भी ठीक नहीं हुआ, हमने लाइफस्टाइल ठीक नहीं की, हमने हार्मोन्स लेके पीरियड्स तो शुरू कर लिए, बट हमने टारगेट मेडिसिन नहीं ली, कॉज रिमूव नहीं की है, आपके स्ट्रेस लेवल को हमने ठीक नहीं किया, वरीज ठीक नहीं की। खास करके जो हार्मोन्स ट्रीटमेंट देते हैं एलोपैथी में, उसमें हमारे हार्मोन्स तो ठीक हो गए, बट कॉज आपकी बॉडी में ही है, आपका स्ट्रेस आपके अंदर है, उस स्ट्रेस का समाधान नहीं हुआ, आपके गुस्से का समाधान नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके हार्मोन्स एक्सप्रेस होते थे वो वहीं के वहीं है, वो सप्रेस इमोशंस के कारण जो डिजीज़ आई है वो वहीं है, हमने कॉज ठीक नहीं किए। तो ऐसी सारी बीमारियाँ आती है। उस वक्त भी जब आप एक प्रोफेशनल होम्योपैथ के पास जाओगे तो आपकी हिस्ट्री बेस्ड मेडिसिन होगी जो आपको अगेन करेक्ट करेगी और कंसीव करने में आपको इजी होगा नॉर्मल तरीके से। जैसे हमने बहुत केसेस ऐसे ठीक किए हैं जिसमें पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट, ये फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी के केसेस, मैं इवन आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जिसमें बिफोर आफ्टर हमारे लोकल रेडियोलॉजिस्ट के अंडर वो पेशेंट्स रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं विदाउट एनी सर्जरी, ओनली विद होम्योपैथी मेडिसिन एंड विद चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। फाइब्रॉइड्स भी ख़त्म हुए हैं, पीसीओडी भी परमानेंटली ठीक हुआ है और हार्मोन्स भी करेक्ट हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिपोर्ट है, थायराइड की रिपोर्ट है, प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट्स हैं, या और CA-125 की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स आने से पहले डिजीज़ आपको लक्षण देती है, वो रीड करने ज़रूरी हैं। सिर्फ रिपोर्ट्स के बेस पे मेडिसिन कभी भी जेन्युइन नहीं हो सकती, हमें हिस्ट्री भी लेनी ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट कार्ड इस बच्चे की या इस पेशेंट की क्यों बने। जब हम उस क्यों का खोज करेंगे
तब आपकी करेक्ट होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन होगी। क्यों आपकी जो वो हिस्ट्री है, जिसने ये रिपोर्ट कार्ड ख़राब की, वही हिस्ट्री जब उसके बेस पे आप मेडिसिन देंगे, आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, वो इस डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ेगा, आपकी बीमारी को क्योर करेगा परमानेंटली। उसके बाद जब हमारे मैरिटल डिस्प्यूट्स हो गए या एक स्ट्रेस हो गया, एक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आफ्टर मैरिज, तो लेडीज़ को मोस्टली प्रॉब्लम आती है अगेन हार्मोन्स प्रॉब्लम की, जिसकी वजह से मल्टीपल अगर प्रेगनेंसीज हैं या मल्टीपल टाइम डीएनसी किया है, साफ सफाई जिसको कहते हैं, बच्चा ना रखना, या हार्मोन्स ट्रीटमेंट लिए हैं इस चीज़ के लिए, वो फिर आपकी डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं फाइब्रॉइड्स, और फिर नियर टू 35-40 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लीडिंग हो जाना, जिसमें मोस्टली गाइड किया जाता है कि अब आपको यूट्रस निकालना पड़ेगा। हमने ये केसेस भी बहुत ठीक किए हैं जिसमें पेशेंट को रिकमेंड किया गया कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा, बट विद होम्योपैथी मेडिसिन हमने उन पेशेंट्स को ठीक किया है। इवन मैं आपको एक गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस केस के लिए मेरे पास एलोपैथिक डॉक्टर्स की वाइफ्स या एलोपैथिक डॉक्टर्स भी ठीक हुए हैं, जिसमें उन्होंने खुद जजमेंट की थी कि ये यूट्रस निकालना पड़ेगा, बट हमने होम्योपैथी दवाई से चैलेंज करके उनको ठीक किया है। उनका यूट्रस नहीं निकालना पड़ा, उनका नॉर्मल मीनोपॉज भी हुआ, शुरू में ब्लीडिंग कंट्रोल हुई, फिर हार्मोन्स करेक्ट हुए, फिर उनका ब्लीडिंग बंद हुआ। और मोस्टली क्या होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें फाइब्रॉइड्स आ जाते हैं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, CA-125 थोड़ा हाई आ जाता है, तो पेशेंट एक भ्रम में आ जाता है कि हमें तो शायद कैंसर ना हो जाए क्योंकि CA-125 ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। तो ये केसेस भी होम्योपैथी से जब उनके माइंड से वो क्योर शुरू होगा, उनकी डिजीज़ रिकवरी होगी, उनके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, उनके कॉजेज़ के ऊपर हमने होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन की है, तो उनके ड्रीम्स ठीक होंगे, उनका खाना पीना ठीक होगा, उनकी भूख ठीक होगी, उनकी पानी की प्यास ठीक होगी। तो जब ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो करेक्ट होंगे, तो हम समझेंगे कि मेडिसिन करेक्ट वे में जा रही है। तो जब मेडिसिन करेक्ट वे में जाती है तो वो सबसे पहले लेडीज़ में अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब है उसको करेक्ट करती है। तो वो जब ठीक होना शुरू होंगे तो उनकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, उनका यूट्रस भी बचेगा। अब ऑल ओवर आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप शुरू से मेंटली स्वस्थ रहते हैं, आपकी पेरेंट्स की आपस में अच्छी बनती है और उसकी वजह से आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा कहने का मतलब अगर पेरेंट्स में कोई झगड़ा रहता है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, तो बच्चे में उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। शुरू से हमारे पास आते हैं बच्चे बड़े डरे हुए, फ्राइट होता है उनको, इनसिक्योरिटी होती है कि पेरेंट्स की आपस में झगड़ा तो कहीं डिवोर्स ना ले लें, हमारा क्या होगा। तो ये हार्मोन्स आपको प्रोड्यूस करते हैं, बैड हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अनहैप्पी आपके डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके एजुकेशन को लेके प्रेशर होता है पेरेंट्स का, बच्चा मेंटली हर एक स्पेसिफिक है, कोई किसी की चीज़ के लिए बना है, कोई किसी चीज़ के लिए बना है। तो वो हमने सोचने की ज़रूरत है कि ये आर्टिस्टिक है या साइंटिस्ट है, या ये बच्चा मैथमेटिकली या इंग्लिश वो कैसा है। तो वो एक काउंसलिंग हमें लेनी ज़रूरी होती है एज ए पेरेंट्स, या काउंसलर से एक बार गाइडेंस लेके कि इसका इंटरेस्ट किस में है। तो अगर हम उस लाइन में डालते हैं तो बच्चे को कोई प्रेशर नहीं आता, उसके हार्मोन्स ठीक रहते हैं। अगेंस्ट द लाइन जब जाएगा तो उसमें बीमारियां आएंगी बच्चे में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। मेल इनफर्टिलिटी भी केस है, मेल में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मेल्स को डिस्टर्ब करती है आगे लाइफ के लिए। तो अभी हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसी फिर बच्चों में डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, हाइट को लेकर आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जिसको हम सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं वो अच्छे से रिलीज़ नहीं होता। फिर अगेन प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी फीमेल्स में होता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण एक्ने एंड PCOD डेवलप होता है। तो ये सारा मेंटली, मेरा मतलब है कि स्ट्रेस बच्चे को जो करेक्ट करना ज़रूरी है उसको बचाने के लिए डिजीज़ से। फिर उसकी डाइट में मैंने जैसे आपको बताया, तो कोशिश कीजिए डेवलपमेंट के दौरान ये पिज़्ज़ा, बर्गर, साउथ, ये जो भी जितना भी ऐसा फूड है जिसको हम जंक फूड कहते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अवॉइड करना ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक्स किसी टाइप की भी जो सेहतमंद नहीं है, बच्चे को कोशिश कीजिए कि फ्रूट की तरफ, बॉइल्ड वेजिटेबल्स की तरफ, सैलड की तरफ,
वेजिटेबल घर में सूप बना हुआ उसकी तरफ, लेमन जूस, या अगर दिल करता है तो जूसेस जो नेचुरल जूस है वो, मीठा कम, साल्ट इनटेक कम, रात को जल्दी सोना। तो ऐसा उनको गाइड करिए मल्टीग्रेन की तरफ, ये मिलेट्स डाइट की तरफ, कि उनकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन एंड विटामिन्स ऐसी चीज़ें ऐड होनी ज़रूरी है, जिसमें जिंक सेलेनियम मिलता है। धूप लेना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपको कहा मॉर्निंग वॉक, ताकि अच्छी यूवी रे उसके ऊपर पड़े बच्चे के ऊपर। ग्राउंडिंग होनी ज़रूरी है, थोड़ा बेयर फुट चलना ज़रूरी है। तो इससे हमारे हार्मोन्स करेक्ट रहते हैं। हार्मोन्स की तो हम बात कर रहे हैं, तो जब हार्मोन्स करेक्ट रहेंगे, उनकी ग्रोथ ठीक होगी, उनके पीरियड्स ठीक आएंगे, एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, तो सीक्वेंस वाइज सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। फिर जितनी भी कोशिश करिए मैरिड लाइफ बच्चे को प्रिपेयर कीजिए कि आफ्टर मैरिज जो चेंजेस आती हैं वो उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा माहौल आज उसने आपके साथ बिताया है उसको वहाँ भी मिले, तो उसमें एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, तो वो बच्चे को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर ऑल फिर आता है हमारा जो अगेन मेनोपॉज के दौरान, उस दौरान अगेन हमें कोशिश करनी है जितने कोशिश ये हार्मोन्स नहीं लेने, जितनी भी हार्मोनल बेस्ड मेडिसिन हैं, जितनी कम से कम आपको कोई हाईली क्वालिफाइड एलोपैथ अगर एंटीबायोटिक्स लिखता है तो वो किस डोज में लेनी है, सेल्फ मेडिकेशंस नहीं कर रही। वी रिस्पेक्ट आवर सीनियर आवर एलोपैथ डॉक्टर्स जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो हाई लेवल के अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो बेमतलब के कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शंस ऐसी नहीं लिखेंगे। तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके अंडर गाइडेंस आप जो भी लेना चाहते हैं, अपनी हाई लेवल की न्यूट्रिशन, स्ट्रेस फ्री, टाइम पे सोना, टाइम पे नींद लेनी, ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम अगेंस्ट द नेचर जाते हैं कि लेट नाइट खाना है सनसेट के बाद, तो वो हमें सूट नहीं करेगा। और 7 बजे के बाद हमारे घर में लाइटनिंग डिम हो जानी चाहिए, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा कि हम पूरा लाइटनिंग करके और लेट नाइट तक 2 बजे 3 बजे तक पूरी लाइटनिंग करके खा रहे हैं पी रहे हैं, तो वो अगेंस्ट द नेचर हो जाएगा। और डिजीज़ नेचुरल है कि आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा, भटकेगा और आपको डिजीज़ आएंगी। और सिर्फ फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, फिर माइग्रेन, आप सिर से लेकर पैर तक देखिए, आपको स्किन डिजीजेस, एक्जिमा, सोरेसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटिक अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द जिसको कहते हैं, फिर HLA-B27 पॉजिटिव बिकॉज की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो अंदर की बहुत सी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस या लिवर डिजीजेस, लिवर सिरोसिस, लिवर का बढ़ना, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इवन इन फीमेल्स ये फाइब्रॉइड्स जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये सारी डिजीज़ ठीक होती हैं। पर अगेन कि इन सारी डिजीज़ का होम्योपैथी में क्योर है अगर हम रूट्स को समझ जाएं, अगर हम अपने फूड को समझ जाएं, और अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ जाएं। सेल्फ रिस्पेक्ट कि अब सेल्फ टॉर्चर नहीं करना, सेल्फ टॉर्चर जो आपको बताया मैंने, हल्की सी भूख लगी खा लिया। एंड अगेन अगर बाहर मन भी करता है तो साउथ इंडियन फूड इज़ गुड देन दिस चाइनीज़ एंड इटालियन फूड। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूं कि आप कैसे स्वस्थ रहें। अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश गुप्ता, मोहाली बेस्ड होम्योपैथ, नेचुरोपैथ एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। मेरा मोबाइल नंबर 9872490151। आप मेरे से व्हाट्सएप पे गाइडेंस भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।